उसके बाद और प्रताड़ना की। एक मिनट प्रियंका जी, आप ये कह रहे हैं कि जो वेंडर्स थे उनको सीबीआई ईडी इन एजेंसियों ने जाकर जो भी किया, प्रताड़ित या धमकी या व्हाटएवर, उस वजह से वो लाइसेंस छोड़ के चले गए। देखिए, दो बातें हुई इसमें। हाँ, अब हाँ। क्या हो रहा है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स है वो ऑक्शनरिंग प्रोसेस में नहीं घुसना चाहते थे, क्योंकि उनको ये बार बार इसी तरह प्रताड़ित करते हैं, एफआईआर करके, सीबीआई की जांच बिठाकर, ईडी की जांच बिठाकर। ये मिसयूज इतना किया इन्होंने एजेंसीज का, इस वजह से। राजीव बब्बर, ये बड़ा एक्विजिशन है, मैंने ये बात पहले नहीं सुनी है। अभी बाकी तो सारी बातें मैंने सुनी, अब चूंकि पूरा एक शो है तो उसको सूत्र में पिरोना पड़ता है। लेकिन क्या सीबीआई ईडी ये यहां तक चली गई कि वो जो दुकानदार हैं और जो ठेके लेने के लिए आते हैं उन तक बात चली जाती है? विपिन जी, आप ये देखिए ना, अभी भी तो पब्लिक ऑफिशियल्स का नाम डाल दिया, कौन आएगा ऑक्शनरिंग? नहीं, भाई मैं राजीव बब्बर साहब से पूछ रहा हूं। देखो, मैंने आपसे जो कहा था वही हुआ। दीदी ने ये नहीं बताया कि 2 से 12% कमीशन क्यों करी, आप एक बात 2000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा कमीशन क्यों दी, नहीं बताई ना दीदी। दीदी आपने नहीं बताया। सुनो ना, आप जब बोल रही थी मैंने नहीं बोला, मेरे आदत नहीं है, मैं ऐसा डिबेट नहीं करता हूँ। आप जब बोल रही थी मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं चुप रहा। आप फिर बोलिएगा, मैं फिर चुप रहूंगा। देखिए ऐसा है, आप जब बोलेंगी तो मैंने आपको बोलने का मौका। ठीक है राजीव जी, आप बोलिए। प्रियंका मैम, आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जी जी। अब मैं इनको थोड़ा सा इनका भुलेखा दूर कर देता हूं। ये जो बढ़ती लोकप्रियता, 90 दिन हुए अभी चुनाव खत्म हुए हैं, ये संजय सिंह चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे यूपी में फिजा बदल देंगे हम, सारी सीटों पे जमानत जब्त हुई अभी 90 दिन। उत्तरांचल में तो केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री अनाउंस करके बैठ गए थे, बन चुका है हमारा, ये हमारा मुख्यमंत्री है, पिटाई होके वापस आए। गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, गोवा हमारा हो चुका है, पिट के आए। तो मुद्दा यह है, और दिल्ली का भी मैं बड़ा क्लियर कर देता हूं, ये 2 बार चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन दोनों बार 7 सांसद दिल्ली ने भारतीय जनता पार्टी को जिताए हैं। 3 बार, दोनों बार भारतीय जनता को जिताए, और एमसीडी भी 2-2 बार इन्हीं के राज में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने जिताई है। तो ये इस भुलेखे में लोकप्रियता बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, ये सब नाटक करने से बात नहीं होगी। लोकप्रियता तो जनता बढ़ाती है, स्टैंप लगाती है, आपको जिताती है तो आप जीतते हो, नहीं जिताती तो नहीं जीतते हो। तो ये जो भ्रम पैदा करने की बात हो रही है वो भ्रम पैदा ना कीजिए। ठीक है, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई ने जाके, मतलब जो शराब के ठेके लेने के लिए आते हैं लोग आगे, दुकानदार, उनको तक को हैरेस किया, इज इट ट्रू? अरे मनीष सिसोदिया साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जब उन्होंने ये स्कीम बनाई थी, इतना बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि जैसे मैंने ऐसी आंदोलनकारी स्कीम ला दी है जो कहीं विश्व में है ही नहीं, देश में है ही नहीं, इतनी तारीफ करी। अब जब आपको इतनी तारीफ करी तो आप अडिग रहते, आप तो डरते नहीं हो, आप तो कहते हो हम झुकते नहीं हो, तो फिर आपने ये पॉलिसी वापस क्यों ली? आप तो एलजी के घर में भी घुस के बैठ जाते हो, आप कहते हो जी हम तो डरते नहीं हो। अरे भाई, आप ही की स्कीम आप ही ने पास की, आप ही ने वापस ली। आपने वापस क्यों ली? यही तो पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यही तो दिल्ली पूछ रही है, क्यों वापस ली, उसका उत्तर दीजिए। अब इस तरीके के झूठ बोलने से सीबीआई ने कर दिया, ईडी ने कर दिया, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, और फिर अच्छा आप मुझे बताइए, 3 महीने पहले आपने केजरीवाल साहब ने टीवी पे आके सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिया, वो पूरे ईमानदार है, और कोर्ट कह रहा है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया। मैं तो नहीं कह रहा, वो भाजपा की अदालत ने तो उनको बंद नहीं किया है, उन्होंने भाजपा के कार्यालय में तो नहीं बंद किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जमानत हो नहीं रही है। आप भारतीय जनता पार्टी को तो आप बता दीजिए कि इस देश में कानून और जो अदालतें हैं वो भी गलत है, ठीक है, वो भी बिकी हुई है। आप बोलिए फिर, भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी, भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी, वो क्रिमिनल नहीं थे। चलिए ठीक है, आप दोनों, इसीलिए मैंने शुरू के 5-6 सवाल आपके पास ही रखे। भगत सिंह को फांसी हुई थी, ठीक है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, भगत सिंह की फांसी में आपका। अच्छा ठीक है प्रियंका, ठीक है प्रियंका जी, राजीव जी, देखिए अभी भी तो यही हो रहा है। आप दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब भी प्रवक्ता रहते हैं दोनों पार्टियों के, उस कार्यक्रम पे भी प्रवक्ता। ठीक है, आप दोनों ने अपने पॉइंट रखे। अब मैं जरा अपने विश्लेषकों के पास जाता हूं। शिवम त्यागी आई थिंक जुड़ गए। शिवम त्यागी, एक तरफ यह है कि आरोप है कि ऑपरेशन लोटस चलाने की दिल्ली में कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि बार बार घुमा फिरा के दूसरी बातें की जा रही हैं, और मुख्य मुद्दा जो है आबकारी नीति पर, उस पर आम आदमी पार्टी बात नहीं कर रही।
देखिए, मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूं, लेकिन मैं झुकता बिल्कुल नहीं हूं। और अगर आप झुकते नहीं है तो आपको ये स्कीम वापस लेने की आवश्यकता थी नहीं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी का कम लग रहा है मुझे कि बीजेपी उनको अप्रोच कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिवर्स साइकोलॉजी में मनीष सिसोदिया जी बीजेपी को कह रहे हैं कि मुझे लेने का कोई प्रावधान अगर आपके पास है तो आ जाइए, मैं आने के लिए तैयार हूं। वो खुला ओपन मीडिया में जो है उनको ऑफर कर रहे हैं। एक बीजेपी के नेता ने तो कहा भी है कि भाई अभी मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी में आपस में बात हुई है कि भाई जब मिलजुल के कमाया है तो जेल में अकेला नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसी तरीके से मैनेज कर लो। आप मुझे एक चीज बताइए, आपने सवाल सीधे सीधे पूछे, उन सीधे सीधे सवालों में जवाब आया। 30 सेकंड का शुरुआत के 10 सेकंड में कहा गया कि भाई हमने पहले भी इस पर जवाब दिए हैं, फिर से दे देते हैं। बाकी के सारे समय में कि बढ़ती लोकप्रियता है, बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बब्बर जी ने बताया तमाम इस चैनल पर। मेरा मानना सिर्फ यह है कि लोकप्रियता तय करती है इस देश की जनता। और जहां तक दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें खासतौर पर, तो केजरीवाल जी की क्या लोकप्रियता रही है वो इस देश ने देखा है। जहां तक बात चुनावों की है, ठीक है, हर किसी को एस्पायर करने की अपनी एक स्वतंत्रता है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनके पास है। लेकिन इस समय वो प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं। इस समय वो किसी भी तरह से इस मुद्दे से देश को और देश की जनता को डिफ्लेक्ट करने और किसी भी तरह से कि बस कोई दूसरा एजेंडा नैरेटिव गढ़ के इस पर जवाब ना देना पड़े। आप मुझे एक चीज बताइए, कट्टर ईमानदार है सत्येंद्र जैन, कट्टर ईमानदार इनके सारे नेता थे, कट्टर ईमानदार इनके पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, कट्टर ईमानदार इनके तमाम लोग आ रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कोर्ट तो जमानत नहीं दे रहा। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो कोर्ट अपने आप बता देगा ईमानदारी में कट्टरता कैसी, और अगर नहीं है तो भी कोर्ट बता देगा। फिलहाल प्राइमा फेसाई कोर्ट इस बात को मान रहा है और आपको जमानत नहीं दे रहा है। अब मैं आगे आता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, लिकर लाइसेंसेस की तमाम चीजों पर बात हुई तो इन्होंने कहा कि इस वजह से नीति वापस हुई क्योंकि वहां पर जो वेंडर्स हैं उनको डराया जा रहा है और 850 में से 200 बैकआउट कर गए, 650 रह गए। कोई बात नहीं, 650 रह जाते। आपने कहा था 10,000 का प्रॉफिट होगा, 10,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ में मान लेता हूं चले गए। 8,000 करोड़ का प्रॉफिट तो तब भी था ही ना, आप ही के हिसाब से, ये बीजेपी के हिसाब से नहीं है। आने देते पॉलिसी। जहां तक बात ये नहीं कह रहे, इन्होंने एक और अब प्लीज इन्होंने एक और चीज कही कि बीजेपी ने, मैडम बीच में मत चलाए ना, कोई लाभ नहीं है। आप बोल रही थी, आप बोल लीजिएगा मेरे बाद, आप मुझे खूब गालियां दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा क्या है, इन्होंने कहा कि बीजेपी ने भी तो अपना किसान मैम इट्स ओके, आपने भी तो कहा कि आप किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिया बिल, ये कहते हुए कि चलिए भाई आपकी क्या गलती थी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति बिल्कुल सही थी, लेकिन हम समझाने में नाकामयाब हो गए। आप भी कह दीजिए कि हम वेंडर्स को समझाने में नाकामयाब हो गए, लेकिन आप ये नहीं कह रहे। आप कहते हैं कि ठीक है जी, 200 लोग बैकआउट कर गए, वो बीजेपी उनको डरा रही थी, इस वजह से सिर्फ 850 से 650 रह गए, हमें ये वापस लेनी पड़ी, लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं। अब चाहे एक्साइज कमिश्नर हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, वो अधिकारी कहां है, कौन है, सब जानते हैं। लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, एफआईआर तो होगी ना उन पे। इतनी सी बात है कि आप इन पर सीधा जवाब दें। आप प्रधानमंत्री बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ भी बन जाएं। ठीक है, शिवम जी उनसे जवाब ले लेते हैं, जवाब सीधे शिवम त्यागी इनसे जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, कान खराब हो जाएगा मेरा। बोलिए प्रियंका जी। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, शिवम जी को तैयारी रखिए, कान खराब नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है शिवम जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हटाकर प्लीज बीजेपी स्पोक्स पर्सन रख दीजिए, आसानी होगी लोगों को भी समझने में। आपने आधी बात उठाई, आधी नहीं उठाई। मुझे लगता है मेरी बातें बहुत क्लियर हैं, आपको बातें समझनी है कि राजनीतिक विश्लेषक समझना है। आप छोड़िए, आप छोड़िए। चलिए अभी मैं प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। आप आपस की नहीं, प्लीज प्रियंका जी जवाब दे दीजिए। मैंने आप ज्वाइन ही कहा कि जो मैं आप छोड़ू। प्रियंका जी, आप छोड़ूंगा तो तब ना जब मैं ज्वाइन करूंगा, मैंने आप ज्वाइन नहीं की। प्रियंका जी, या अभी हो गया ना, बोलिए। तो इनको बीजेपी स्पोक्स पर्सन का तमगा लगाना चाहिए आगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे राजनीतिक विश्लेषक है। आधी मेरी बात उठाई, आधी छोड़ दी, जो इनको सूट करी उठाई। अब आप मेरे को बताइए, इनमें से कोई ऑपरेशन लोटस पे क्यों नहीं जवाब दे रहा? ये राजनीतिक विशेष लगे बैठे, इनसे पूछिए अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। इनको वहां पे बहुत अच्छा दिख रहा होगा जब हाँ, लेकिन प्रियंका जी ऑपरेशन लोटस की भी बात हो जाएगी, लेकिन अभी ऑपरेशन लोटस पे बात नहीं हो रही। अभी बात दिल्ली में आबकारी नीति और चलिए ऑपरेशन लोटस इन दिल्ली जो आप कह रही, मैं उसकी बात कर रहे हैं।
तो वहां पे उस विपिन जी, जी। इसी को बात बदलना कहते हैं, इसी को बात बदलना कहते हैं। जब सरकारें गिरती हैं ऑपरेशन लोटस पे बात होती है। अभी आपके मंत्री जी हैं, उस पर जवाब दीजिए। और अभी 10 चलिए ठीक है देखिए, नहीं साम्य तरीके से बात होगी। प्रियंका जी, शिवम त्यागी जी, यहाँ और भी प्रवक्ता है और हम पॉलिसी पे एक उत्तर दे दीजिए। हम पूरे डिबेट में एक उत्तर तो दे दीजिए एक्साइज पॉलिसी पे। आपको सुने हम आपसे बहुत विनती कर रहे हैं। मैं आपसे विनती कर रही हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा निवेदन है कि आप कृपा करिए। चलिए प्रियंका जी और राजीव जी और विनोद जी, शिवम दे दीजिए, हम आपको धन्यवाद। अब मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैं विनोद जी के पास जा रहा हूं। विनोद जी, पूरी चीज की जो अंडरलाइन है वो अगर मैं आम आदमी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है। इसको मैं थोड़ा समझना चाहूंगा। ये आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड है इस मुद्दे पर, और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोटाला किया है। अब प्रश्न ये है कि एक देश की प्राइम एजेंसी सीबीआई जो है वो इस